समुद्र से इसका जन्म हुआ है और इसका भाई बोले विष है, तो अच्छा तो नहीं है, लेकिन हमने इसलिए सिर पर रख लिया क्योंकि ये हमारे भगवान के नाम के साथ में जुड़ा हुआ है इसलिए। और हमारे प्रभु कौन? बोले राम जी। और राम जी का पूरा नाम क्या है? बोले रामचंद्र। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने जो शिव जी ने धारण किया है चंद्रमा को, चंद्र को तो इसलिए धारण किया है क्योंकि राम जी के साथ में चंद्र लगा हुआ है, ये हमारे भगवान से संबंधित है। तो मानिए समय राम के नाते, राम जी के नाते से इसको हम नाता बना रहे हैं, इसलिए इसको मैंने सिर पर धारण कर लिया। भाले भाल विधुर गले चगरलम, कितना विचित्र वेश है तुलसीदास जी। आज की अगर हमारी आप सब लोग कथा सुन लेंगे तो 7 दिन सुन लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देकर के सुनिएगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। वैसे तुलसीदास जी श्लोकबद्ध भी लिख सकते थे रामचरितमानस, क्योंकि जब मंगलाचरण श्लोक से कर रहे हैं और इतने बढ़िया बढ़िया मंगलाचरण कर रहे हैं श्लोक से, तो पूरी चौपाइयों में ना करके श्लोकबद्ध भी कर सकते थे। ये हमारे ऊपर कृपा है जो सरलता से लिख दिया और हम सब लोग खूब गा सुन रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, महाराज आपने संस्कृत शैली में क्यों नहीं लिखा? तो तुलसीदास जी एक दोहावली में दोहा लिखते हैं उत्तर में, बोले संस्कृत भाषा नारियल, नारियल जो पानी वाला होता है गोला, तोड़क में कठिनाई। संस्कृत भाषा नारियल, तोड़क में कठिनाई, क्योंकि वो पानी वाला नारियल जो होता है उसमें से जब गर्री निकालो ना तो आधी या तो गर्री टूटेगी या तो आधा गोला टूटेगा, तभी निकल पाएगा। और उस निकालने के दौरान आपको बहुत झंझट करना पड़ता है, खरोंचना तक पड़ता है, लालच के साथ उसको खाना पड़ता है ही। तो संस्कृत भाषा नारियल, नारियल के जैसी है संस्कृत भाषा। एक एक अक्षर, शब्दों की छोड़ो वाक्यों की छोड़ो, एक एक अक्षर पर 10-10 अक्षर लटके पड़े हैं। समझ में नहीं आता ये वाला अक्षर पहले बोलना है कि नीचे वाला अक्षर पहले बोलना है। और जिन्होंने इंग्लिश रटी है उनसे ढंग से कहो कि संस्कृत बोलने की बात ना कहो, केवल संस्कृत वाला शब्द जो संस्कृत है इसको बोल के बताएं, तो उनको वो संस्कृत बोलने में कठिनाई होगी, वो संस्कृत नहीं बोल पाएंगे। इतनी संस्कृत कठिन है। तो संस्कृत भाषा नारियल, तोड़क में कठिनाई। अच्छा कठिनाई तो है, लेकिन अगर कोई आपके घर के सामने ठेला लेकर के आ जाए और बढ़िया छील के रखी हो गर्री, तो आपको लेने में क्या कठिनाई होगी? तो तुलसीदास जी वही कहते हैं संस्कृत भाषा नारियल, तोड़क में कठिनाई, गरीब छोली तुलसी रखी जो चाहे सो खाए। हमने छील के रख दिया है, अब इसमें जटा नहीं है, अब इसमें लकड़ी नहीं बची है, अब केवल नारियल नारियल है, जिसको जो मनाए वो खाए। अरे यहाँ तक कि घसियारे जो घास छीलते हैं वो भी चौपाइया गाते हैं, का वर्षा जब कृषि सुहागे। अब उनको ये नहीं पता कि चौपाई कहाँ की है, क्या इससे संबंध है, कब कही गई होगी, लेकिन वो कहते हैं। बहुत से लोग लड़ाई करते बोले कौन रूप हो हमें कहानी। अब उनको नहीं पता है कि किस मामले में वो बात कही गई है, लेकिन हाँ अपनी बात है। तुलसीदास जी की वाणी सबकी वाणी हो गई, लेकिन मंगलाचरण किया, बहुत सुंदर मंगलाचरण है। थोड़ी देर और ध्यान देकर के श्रवण करें।
तीसरा, चौथा आभूषण गले च गरलम, गले में विष है। ये वैचित्र है, ये भगवान शिव के अलावा और कोई नहीं कर सकता और ना ही किसी के पास होगा। जिसके पास में सुख होगा उसके पास में दुख नहीं होगा, और जिस समय दुख आएगा उस समय उसके पास में सुख नहीं होगा। जिस समय व्यक्ति के पास में धन बढ़ रहा होगा उस समय उसके पास में वो घटेगा नहीं, और जिस समय घट रहा होगा उस समय बढ़ेगा नहीं। लेकिन शिव जी ऐसे हैं, ये तो जीव की बात है, लेकिन वो जीव नहीं, वो तो शिव है। शिव के पास में अमृत भी है और विष भी है। मस्तक पर लटका हुआ है चंद्रमा, चंद्रमा में है विष, चंद्रमा में है अमृत, और गले चगरलम, कंठ में है विष। और एक दो नहीं, इस तरह से तो पता नहीं कितने वैचित्र हैं। भगवान शिव का दर्शन करें। मस्तक, सिर पर देखिए गंगा जी की धवल धारा बह रही है, जो जीवन दायिनी है, वो जल धारा बह रही है। और त्रिनेत्रधारी है शिव। हम सभी लोगों के तो दो ही हैं, भगवान शिव के तीसरा नेत्र भी है, और तीसरे नेत्र को अगर खोल दें तो चितवत काम भयो जरि छाड़ा, तो भाई ज्वाला निकलती है, मतलब आग और पानी एक ही साथ। खोपड़ी पे जल धारा और नेत्र खोलने तो आग, ये आग पानी का भी मेल एक ही साथ में। माथे पर चंद्रमा, उसमें पीयूष है, और गले च गरलम, कंठ में विष है। लेकिन विचित्रता तो ये है, चलो ठीक है उनके पास में विष भी है और अमृत भी है, लेकिन सबसे कठिन बात है कि कंठ में ही रख लेना। हमारे आपसे कोई कहे कि ज्यादा नहीं, एक घूंट पानी दिन भर के लिए गले में रोक के रखो, बोलते चलते रहो, काम करते रहो, और सब कुछ काम खाते पीते रहो, करके दिखाए कोई। ये कठिन बात है, और इसमें भी बहुत बढ़िया संकेत है। भगवान भोलेनाथ कहना क्या चाहते हैं? देखो, विष है गंदी चीज, विष है मारक, ये मार डालेगा। इसलिए शिव जी उपदेश देते हैं, गले च गरलम, इधर उधर ना रखो, बीच में रख लो, सेंटर में। कंठ में रखो, मुख से निकलने ना दो और अंदर निगलो ना, मतलब उगलो ना निगलो ना, बीच में रखो। क्यों? उगलोगे तो किसी दूसरे को मिलेगा, वो दूसरा मर जाएगा, और निगल जाओगे तो खुद मर जाओगे। तो इसलिए क्या करो भाई, बोले जो गंदी चीज है, गंदगी है, उसको यहाँ सीमित कर दो, कंठ में रहे, कंठ में रहे, ना तो हमारे अंदर है और ना तो बाहर है। और अगर ऐसा हो जाए तो जो आपस की लड़ाई है अपने आप मिट जाएगी। क्यों? जब अंदर गंदगी नहीं रहेगी, बाहर गंदगी नहीं रहेगी, तो बीच में लटकी रहे क्या मतलब है? बीच में लटकी रहे उससे कोई हर्ज नहीं। किसी ने तुलसीदास जी से कहा, भगवान भोलेनाथ से कहा कि महाराज आपने पी तो लिया जहर, लेकिन अंदर नहीं उतारा, अंदर तक ले गए होते। बोले नहीं, अंदर हम नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि अंदर तो हमारे भगवान हैं, राम जी बैठे हैं। और राम जी कौन है? बोले राम जी कैसे हैं? वो कैसे हैं? बोले नवकंज लोचन कंज पद कंजारुणम, वो तो कमल के समान है। और कमल तो थोड़ी सी हल्की सी धूप अगर मिल जाए तभी झुलस जाएगा, जहर में तो क्या हालत होगी उसकी। इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं सबके हृदय में भगवान है। गीता गाए गोविंद भगवान गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय स्थल में निवास करता है।
तो जब सबके हृदय में भगवान भोलेनाथ कहते हैं हमारे हृदय में भगवान का निवास है और राम जी हृदय में और ऊपर से हमने विष डाल दिया, तब तो हमारे भगवान छटपटा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैंने रोक लिया। बोले फिर भी आप आनंद से बैठे हुए हैं, साज अमंगल मंगल राशि, फिर भी आप प्रसन्नता से कैसे हैं? बोले हम इसलिए प्रसन्नता से हैं क्योंकि मेरे पास में राम जी थे, और राम जी थे तब तक तो बात थी मंगल भवन मंगल हारी गो सुदशरथ उमा सहित जिन जपत पुरारी। राम जी तो थे, लेकिन जब विष आया तब तो बिल्कुल हमको आराम मिल गया। कैसे? ऊपर से आया विष, नीचे थे राम, और विष और राम को मिला दिया तो हो गया विश्राम। पायो परम विश्राम, आप समान प्रभु नहीं। हमें तो विश्राम की अनुभूति हो रही है। रुक गया इसलिए भाले विधुर गले चगरलम यस्योरसि दिव्यालराट। गले चगरलम और भाई विश्राम मिलेगा भी उसी को जिसने दुनिया का जहर पी करके अपने अंदर पचा लिया है। जिसने पचाया नहीं उसको विश्राम मिला नहीं। ऐसे थोड़ी कैलाश पर्वत पर प्रसन्नता पूर्वक भगवान परिवार के साथ में रहते हैं। उन्होंने जिसको पचाया और यहाँ